वेलकम करते हैं आपका एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में। परमेश्वर की प्रेजेंस में यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। और आज 19 जून 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन, वायदे का वचन मेरे और आपके लिए मेरे प्रिय, वो हमको मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 61 अध्याय के अंदर और उसके तीसरे पद में। यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय और उसके तीसरे पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सुंदर वायदे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर 3 मुख्य बातें जो हैं वो लिखी गई हैं और उनको हमको समझना है मेरे प्रियो। सबसे पहले, इससे पहले कि हम इन 3 बातों को देखें, सिय्योन जो यहाँ पर लिखा है ना, सिय्योन के विलाप करने वालों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं जो है उनके सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधना चाहता हूं। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके विलाप को दूर करके हर्ष का तेल लगाना चाहता हूं। और परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना जो है उनको उड़ाना चाहता हूं। क्या हम चाहते हैं? हालेलुया। क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे विलाप को दूर कर दे? हालेलुया। और हमारे सिर पर की राख को दूर कर दे और हमें सुंदर पगड़ी पहना दे? क्या हम चाहते कि परमेश्वर हमारे विलाप को और दुख को दूर करके हर्ष के तेल के द्वारा हमारा अभिषेक करे? क्या हम चाहते कि परमेश्वर हर एक उदासी को हटा दे और यश का ओढ़ना हमें उड़ा दे? हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिससे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान है और सुंदर सुंदर वायदों को वो हमारे लिए करता है। यहाँ जो सिय्योन की बात की जा रही है, जैसे हम देखते हैं कि यरूशलेम के निकट जो सिय्योन जो पर्वत है, और यहाँ पर इज़राइल के बारे में जो है बात की जा रही है, परमेश्वर के लोगों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हालेलुया। गॉड इज टॉकिंग अबाउट हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों के बारे में जो है यहाँ पर बात कर रहा है, और परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो है, अपनी प्रजा जो है वो कह रहा है, अपने चुने हुए लोग जो है वो कह रहा है, और वो इस बात को कह रहा है कि जो मेरे लोग हैं, मैं जो है वो एशेस को हटाकर, उनके सिर पर की राख को हटाकर मैं एक ब्यूटीफुल क्राउन को जो है, एक सुंदर मुकुट को, एक पगड़ी को जो है मैं उनके सिर पर जो है वो लगाना चाहता हूं। हालेलुया। और लिखा है मैं मॉर्निंग को हटाना चाहता हूं, यानी मैं विलाप को दूर करना चाहता हूं, और ऑयल ऑफ जॉय यानी हर्ष का तेल जो है वो मैं उनको लगाना चाहता हूं। हालेलुया। हर्ष के तेल से परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। वो हमारा हर्ष के तेल के द्वारा अभिषेक जो है वो करना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आनंद और पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो एक साथ कनेक्टेड है। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं प्रारंभिक कलीसिया के बारे में, तो जैसे जैसे वो कलीसिया जो थी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जो है वो बढ़ रही थी, उसी प्रकार वो प्रभु के आनंद में भी बढ़ रही थी। हालेलुया। हर समय कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे ही सताव क्यों ना हो, जेल में क्यों ना हो, और कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, वो प्रभु के आनंद में रहते थे और प्रभु की महिमा करते रहते थे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। एंड द गारमेंट ऑफ प्रेज इंस्टेड ऑफ हैवीनेस, जो हैवीनेस है, जो यहां पर लिखा है कि मैं उनकी उदासी, हालेलुया, उनकी उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना जो है वो उनको उड़ाना चाहता हूं। गारमेंट ऑफ प्रेज, हालेलुया, मैं उनको देना चाहता हूं। परमेश्वर इन वायदों को हमारे जीवन में जो है पूरा करना चाहता है। और लिखा है जिससे वो धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। जो बांज वृक्ष है, जो ओक जो ट्री होता है,
यहाँ पर ऐसा ना सोचे कि बांज वृक्ष क्यों लिखा है और बांज वृक्ष क्यों कहा जा रहा है, यहाँ पर इस नाम को संबोधित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो ओक ट्री होता है, जो बांज वृक्ष होता है, उसकी क्वालिटी की वजह से, उसकी योग्यता की वजह से यहाँ पर इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। ओक ट्री जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जब इसके मूल भाषा से इस बात को हम समझते हैं तो वो स्ट्रेंथ, नॉलेज और पावर। हालेलुया। एक बांज वृक्ष जो है, धर्म का बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, तो एक ओक ट्री जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्ट्रेंथ को, वो पेड़ जो है वो ताकत को दर्शाता है। हालेलुया। वो नॉलेज को, वो ज्ञान को दर्शाता है और पावर को और वो शक्ति को जो है दर्शाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओक ट्री जो है, जो बांज वृक्ष होता है, उसके बारे में इस बात को बताया गया है कि 300 साल तो उसे बढ़ने में लगते हैं। जब वो बड़ा होता है, बहुत बहुत लंबा, बहुत बड़ा होता है, उसकी जड़ें बहुत गहराई में होती हैं और 300 साल तो उसे बढ़ने में लगते हैं। 300 साल तक वो जीवित रहता है लगभग, और 300 साल जो है उसको जो है बाद में खत्म होने में भी लगते हैं। तो 900 साल तो यही हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कितना महान परमेश्वर है और वो हमें जो है इस प्रकार से बनाना चाहता है ताकि हमारे जीवन में स्ट्रेंथ हो, हमारे जीवन में नॉलेज हो, हमारे जीवन में उसकी पावर हो। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो इन सब वायदों को हम सभी अपने जीवन में पूरा होते हुए मेरे प्रियो देखना चाहते हैं, और ये वायदे हमारे जीवन में तभी पूरे होते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारी उदासी को दूर करना चाहता हूं। हालेलुया। तुम्हारे सिर की राख को मैं दूर करना चाहता हूं, तुम्हारे विलाप को दूर मैं करना चाहता हूं, मैं तुम्हें ताकतवर बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें ज्ञान से भरना चाहता हूं, मैं अपनी सामर्थ को तुम्हारे जीवन में दिखाना चाहता हूं। और उसके लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर जो है इन सब बातों को हमारे जीवन में करने पाए। यहोवा के लगाए हुए हम कहलाएं, और लिखा है जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। जहां हमें इस बात को पता लगता है इस पद के अंत में कि ये सब कुछ परमेश्वर क्यों कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हम इसलिए सृजे गए हैं ताकि हमारे जीवन के द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो मैं यही सवाल जो है आपसे पूछना चाहता हूं, जो आज मैंने आपको 3 बात बताई हैं, जो बांज वृक्ष की जो विशेषताएं होती हैं, ओक ट्री जो है किस बात को दर्शाता है, और मैंने 3 बातें आपको इस संदेश में भी बताई थी। अगर आपने मिस कर दिया है तो दोबारा से आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप उन 3 बातों को जो मैंने बताया, जो एक बांज वृक्ष की विशेषता होती है, एक ओक ट्री जो रिप्रेजेंट करता है, उन 3 बातों को आप टाइप करके इसी वीडियो के नीचे यूट्यूब पर जरूर बताएं, कमेंट करें। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करें, सीखें आज अच्छे से, और आने वाले समय में दूसरे लोगों को भी सिखाएं। आमीन। और परमेश्वर के आगमन के लिए हम सब लोग मिलकर तैयार हो जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे अहेड। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।